वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कल हमने आपको पैसिव वॉइस के रूल्स के बारे में बताया कि पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। सारे टेंसेस के बारे में और मॉडल्स के बारे में मैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में जानकारी दिया कि आपको पैसिव वॉइस बनाते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी है और कैसे बनाना है। आज हम आपको निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव और कुछ टिपिकल सेंटेंसेस के बारे में आज आपको पैसिव वॉइस बनाने के बारे में जानकारी देंगे। जैसा आप जानते हैं पैसिव वॉइस पार्ट 2 हम निगेटिव सेंटेंस की तरफ लेकर चलते हैं। निगेटिव सेंटेंस आपका उदाहरण है आई शैल नॉट लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं सीखूंगा। आई शैल नॉट लर्न इंग्लिश। पैसिव वॉइस बनाने के लिए रूल्स आपको बताए थे स्टूडेंट्स। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नकारात्मक है तो नॉट का प्रयोग, फिर बची हुई सहायक क्रिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई के साथ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। आ रहा है आपका ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, यहां आप पहले लिखेंगे इंग्लिश। क्रिया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इसमें सहायक क्रिया विल बी का प्रयोग होता है। विल नकारात्मक है, नॉट हो गया। इंग्लिश विल नॉट बी। लर्न, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न्ड, LEARNT लर्न, बाई का प्रयोग। अब आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर ये आपके लिए एक लेक्चर रहे हैं। यू आर नॉट टीचिंग मी, यू आर नॉट टीचिंग मी, आप मुझे नहीं पढ़ा रहे हैं। अब मी ऑब्जेक्ट है, मी को सब्जेक्ट बनाएंगे, हो जाएगा आई। हेल्पिंग वर्ब आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसमें इज एम आर के बाद बीइंग का प्रयोग होता है। आई के साथ एम लगा, आई एम नकारात्मक है, नॉट का प्रयोग। आई एम नॉट बीइंग, आई एम नॉट बीइंग। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, टॉट बाई का प्रयोग कर देंगे। आई एम नॉट बीइंग टॉट बाई ऑब्जेक्ट यू, यू को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बोथ एक होता है, यू हो गया। स्टूडेंट्स ये निगेटिव सेंटेंस आपके समझ में आया होगा। बिल्कुल असर्टिव सेंटेंस की तरह हम इसको बनाते हैं। अब आपको लेकर चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टूडेंट्स दो प्रकार का होता है, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, दूसरा WH वर्ड से शुरू होने वाला। सेम रूल वही है, अगर वाक्य आपका हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा, वो भी ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट बनाते हैं उसके हेल्पिंग वर्ब के अनुसार। आया है विल यू कॉल मी, क्या आप मुझे पुकारेंगे। मी का सब्जेक्ट बनाएंगे, हो जाएगा आई। आई के साथ शैल का प्रयोग होता है, सबसे पहले लिखेंगे शैल। शैल के बाद मी का सब्जेक्ट आई, शैल आई। अब इसके बाद बची हुई सहायक क्रिया शैल आई बी, फिर कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, शैल आई बी कॉल्ड। अब बाई का प्रयोग कर दीजिए, बाई यू क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्लियर स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया। जिस प्रकार से ट्रांसलेशन बनाते समय आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सबसे पहले करते हैं, ठीक उसी प्रकार से पैसिव वॉइस बनाते समय भी यदि वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है तो पैसिव वॉइस बनाते समय भी हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग होगा। अब वाक्य आपका आ रहा है WH सबसे प्रारंभ हो रहा है। हु विल ईट मैंगो, आम कौन खाएगा। स्टूडेंट्स ध्यान देने की बात है, हु जो है वह सब्जेक्ट को खोजता है और पैसिव वॉइस का रूल है कि बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। हु कर्ता खोजता है, इसलिए हु को बाई हुम कर देंगे। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बाई हुम। बाई हुम के बाद आप सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, इसमें विल आया है, विल का प्रयोग कर दीजिए।
बाई हूम विल। अब बची हुई सहायक क्रिया आप उसमें सब्जेक्ट खोजेंगे, बाई हूम विल के बाद आपका आएगा सब्जेक्ट, बाई हूम विल के बाद मैंगो, बाई हूम विल मैंगो। अब बची हुई सहायक क्रिया बी के बाद ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन। क्लियर स्टूडेंट्स? बाई हूम विल मैंगो बी ईटेन। हु वाला वाक्य आपके समझ में आ गया होगा। हु कर्ता को खोजता है, इसीलिए हु को सबसे पहले बाई हूम में बनाते हैं। लेकिन बाकी WS से आने वाला शब्द, कोई भी शब्द WS से रहेगा, सबसे पहले उसका प्रयोग करेंगे। आया है व्हाई कैन ही नॉट प्ले हॉकी, वह मैच क्यों नहीं खेल सकता है। तो सबसे पहले व्हाई से प्रारंभ है, पैसिव वॉइस बनाते समय भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्हाई का प्रयोग करेंगे। इसके बाद मॉडल्स आया है कैन, व्हाई कैन। अब इसमें ऑब्जेक्ट है हॉकी, तो हॉकी ले लेंगे, व्हाई कैन हॉकी, व्हाई कैन हॉकी। नॉट का प्रयोग नॉट, बी वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड, बाई के बाद आया है ही का ऑब्जेक्ट बना जाएगा ही। क्लियर स्टूडेंट्स? व्हाई कैन ही नॉट प्ले हॉकी, इसका पैसिव वॉइस होगा व्हाई कैन हॉकी नॉट बी प्लेड बाई हिम। तो स्टूडेंट्स, हम आशा करते हैं आपको निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके समझ में आ गया होगा। अब आपको लेकर चलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस की तरफ। इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य। इंपरेटिव की हिंदी होती है आज्ञा सूचक वाक्य। इसमें कर्ता यू छिपा रहता है और यह हमेशा मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होता है। और इसका निगेटिव सेंटेंस डू नॉट अथवा डोंट से प्रारंभ होता है। तो स्टूडेंट्स, कर्ता यू छिपे रहने के कारण पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो लास्ट में बाई यू का प्रयोग करते हैं। इसके ट्रांसलेशन के लिए सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, लेट। ध्यान दीजिए, सबसे पहले लेट के बाद हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में बी का प्रयोग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई यू। कुछ वाक्य ऐसे जिसमें बाई यू का प्रयोग किया भी जाता है और बाई यू का प्रयोग न भी करें तभी वाक्य सही माना जाता है स्टूडेंट्स। जैसे है ओपन दी डोर, दरवाजा खोलो, ओपन दी डोर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले नियम के अनुसार सबसे पहले लगाएंगे लेट। अब इसके बाद हमने कहा सब्जेक्ट, यही आपका सब्जेक्ट बन रहा है, लेट दी डोर, लेट दी डोर। अब हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे बी, लेट दी डोर बी। अब ओपेंड, अब बाई यू करें तब भी ठीक है, नहीं करें तब भी ठीक है। बाई यू करते हैं तब भी ठीक, नहीं करते हैं तब भी ठीक रहेगा। डोंट प्लक दी फ्लावर। अब डोंट आया है, बिल्कुल यही रूल आपको लगाना है स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप लगा देंगे लेट के बाद दी फ्लावर, लेट दी फ्लावर। फ्लावर के बाद नकारात्मक है नॉट, लेट दी फ्लावर नॉट। हेल्पिंग वर्ब बी, लेट दी फ्लावर नॉट बी प्लक्ड, PLUCKED, प्लक्ड बाई यू। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? इंपरेटिव सेंटेंस में लोग घबराते हैं कि इसका पैसिव वॉइस कैसे बना। इसका सबसे इजी है, सबसे पहले लेट का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग। इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में बी का प्रयोग होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। बाई यू लगाएं तब भी सही, न लगाएं तब भी सही। अब इसके बाद आते हैं इसमें नेभर वाले वाक्यों में। जो वाक्य नेभर से प्रारंभ होता है स्टूडेंट्स, उसमें जनरली शुड का प्रयोग किया जाता है। इसमें आया है नेभर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके लिए भी केवल शुड का प्रयोग कर सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है। एलाई शुड, एलाई शुड नेभर
lie should never be told, ये हो गया आपका lie should never told। अब आ रहा है प्लीज गिव योर बुक। इससे आपका क्या प्रकट हो रहा है स्टूडेंट्स? प्लीज गिव योर बुक, कृपया अपनी पुस्तक दीजिए। इसमें अनुरोध का भाव प्रकट हो रहा है। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग किया जाता है। इसमें आप कर देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, वाक्य के शेष में प्लीज को हटाकर वाक्य शेष भाग को उतार दीजिए। यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव योर बुक। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव योर बुक। अब ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया। कुछ टिपिकल सेंटेंसेस के बारे में लेकर चलते हैं जिसमें बाई का प्रयोग नहीं होता। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए कि बाई का प्रयोग जिसमें नहीं होता, आपको हमने नोट के माध्यम से दर्शाया है जिससे आपके समझ में आ जाए। यदि वाक्य में सरप्राइज का प्रयोग होगा तो वहां बाई के साथ एट का प्रयोग होगा, सरप्राइज के साथ एट का प्रयोग, नो के साथ टू का प्रयोग, प्लीज के साथ विथ का प्रयोग, इंटरेस्ट के साथ इन का प्रयोग। स्टूडेंट्स क्लियर? आप ध्यान दीजिए कि यदि वाक्य में सरप्राइज आता है तो एट का प्रयोग, नो आता है तो टू का प्रयोग, प्लीज आता है तो विथ का प्रयोग, इंटरेस्ट आता है तो इन का प्रयोग। वाक्य देखिए, हिज इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी। अब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप मी को सब्जेक्ट बनाए, आई पास्ट इंडेफिनिट है, वाज, आई वाज। अब आई वाज वर्ब का थर्ड फॉर्म, आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज सरप्राइज्ड। अब बाई नहीं लगाएंगे, एट हिज, ये आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाना है, हिज इंटेलिजेंस, हिज इंटेलिजेंस, क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? एट का प्रयोग आया है इसमें, ध्यान दीजिए। एवरीबडी नोज गांधी जी, प्रत्येक व्यक्ति गांधी जी को जानता है। अब क्या करेंगे इसके लिए? सेम रूल वही है, नो के बाद टू का प्रयोग होगा, गांधी जी, गांधी जी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इज हो गया, गांधी जी इज, नो का थर्ड फॉर्म नोन, नोन के बाद अब बाई का प्रयोग न करके हम क्या करेंगे? टू का प्रयोग, गांधी जी इज नोन टू एवरीबडी, एवरीबडी। नेक्स्ट वाक्य है हर बिहेवियर प्लीज्ड मी। बिहेवियर का प्रयोग अगर प्लीज का प्रयोग आता है स्टूडेंट्स तो प्लीज के साथ विथ का प्रयोग होता है। इसमें हो गया मी को सब्जेक्ट बनाए, हो गया आई के बाद वाज, आई वाज प्लीज्ड। हमने बताया है प्लीज के साथ विथ का प्रयोग, आई वाज प्लीज्ड विथ हर बिहेवियर, ये हो गया स्टूडेंट्स। दिस बुक इंटरेस्ट मी, तो इंटरेस्ट के बाद इन का प्रयोग होता है, हो जाएगा आई एम इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड के बाद इन का प्रयोग, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। क्लियर स्टूडेंट्स? हम आशा ही नहीं विश्वास करते हैं कि पैसिव वॉइस आपके पूरा समझ में आ गया होगा। पिछले वाले एपिसोड में हम असर्टिव सेंटेंस के बारे में पूरी जानकारी और उसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानकारी दिए। आज पार्ट 2 में हम आपको निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस और कुछ टिपिकल्स वाक्यों के बारे में जहां पर बाई का प्रयोग न होकर के एट, टू और विथ या इन का प्रयोग होता है उसके बारे में विस्तार से आपको हम जानकारी दिए। आप हमारे इस चैनल को इंग्लिश ग्रामर ट्यूटोरियल बाय अजय सर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ग्रामर का आप लुत्फ उठाएं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद।